हेलो एवरीवन, आई एम इकरा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम पढ़ रहे हैं बेसिक्स ऑफ बैंकिंग, जिसमें से हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि अकाउंट्स के कितने तरीके होते हैं। एक तो करंट अकाउंट देखा था और एक सेविंग्स अकाउंट एंड लास्ट देखा था फिर ओवरड्राफ्ट। इन तीनों को हमने एग्जांपल के साथ समझा था। तो आपको सेविंग अकाउंट पता है कि जिसमें हम क्या होता है, अगर किसी पर्सन को बैंक में पैसे जमा करने होते हैं जिसके बदले उसे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। वो बैंक पर ही डिपेंड होता है कि वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है, और जो पर्सन अमाउंट को सेव करता है बैंक में वो इंटरेस्ट को रिसीव करता है। ठीक है। और क्या देखा था, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए करंट अकाउंट को यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें डेली बेसिस पे जो कैश का विड्रॉ या फिर बोल सकते हैं डिपॉजिट होता रहता है। ठीक है। फिर थर्ड देखा था इसमें ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या था, मान लेते हैं हमारे बैंक में 5,000 रुपए हैं और हमारी ओवरड्राफ्ट की लिमिट यहाँ पे 10,000 रुपए है, और हम मान लेते हैं उससे ज्यादा ही यहाँ पर निकालते हैं, 12,000 रुपए यहाँ पर निकालते हैं, बैंक से विड्रॉ करते हैं। तो क्या हो गया, वो ओवरड्राफ्ट की लिमिट से ज्यादा, मतलब जितना बैंक में हमारे पैसे हैं नहीं उससे ज्यादा हम उसमें से निकाल लेते हैं, तो क्या होता है, ओवरड्राफ्ट होता है। ठीक है। और हाँ, इस पे ओवरड्राफ्ट पे क्या होता है, इंटरेस्ट भी चार्ज होता है। वो भी बैंक पर ही डिपेंड होता है, वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चार्ज कर रही है। सेविंग अकाउंट में क्या था, हम पैसे जमा कर रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट अर्न करते हैं, हमें मिलता है इंटरेस्ट। और यहाँ पे ओवरड्राफ्ट में क्या है कि जो इंटरेस्ट है वो हमें पे करना होता है। ठीक है। आज के पढ़ने वाले बेसिक्स ऑफ बैंकिंग में चेक प्रिंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे चेक मैनेजमेंट, डिपॉजिट स्लिप, पेमेंट एडवाइस, ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले अपने नोट्स पर आते हैं वापस से। यहाँ पर लिखते हैं बेसिक्स ऑफ बैंकिंग। फर्स्ट वन इज चेक प्रिंटिंग। देखिए, चेक प्रिंटिंग में मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। हर बैंक जो होता है, एवरी बैंक क्या करता है, एक्सक्लूसिव हर बैंक आपने देखा होगा, एचडीएफसी का चेक का जो डिजाइन होता है वो अलग डिजाइन होता है, आईसीआई बैंक का चेक का डिजाइन अलग होता है, एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डिजाइन अलग होता है। हर बैंक का जो चेक का डिजाइन होता है वो अलग होता है, और वो क्या होता है, एक नेटिव कंट्री के लिए या फिर बोल सकते हैं किसी अदर कंट्रीज के लिए होता है। ठीक है। These designs format are considered for carrying out the process of check printing configuration in which the dimensions are used in terms of millimeters। मतलब इसमें क्या कहा गया है, ये जो डिजाइन फॉर्मेट्स होते हैं ये बैंक के क्या होते हैं, एक ऐसा प्रोसेस होता है चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन में जिसमें हम क्या करते हैं, डायमेंशंस का यूज करते हैं कि कितने यहाँ पर डायमेंशन हमें लेनी होती है। वो डायमेंशन किस में होती है, मिलीमीटर्स में होती है। अ चेक इज देन प्रिंटेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफिकेशन। जब हम चेक प्रिंट करते हैं तो वहां पे हमसे टैली में पूछा जाता है सारी चीजें कि आपको कितने यहाँ पर रेंज लेनी है, कितनी यहाँ से विड्थ लेनी है, कितनी हाइट लेनी है, सारी चीजें वर्ड्स की या फिर फिगर्स की सारी चीजों के बारे में उसमें पूछा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक तो टॉपिक आ गया, हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। जितना भी आज पढ़ाऊंगी मैं ये सारा क्या है, प्रैक्टिकल भी हम करके देखेंगे। ठीक है। तो चेक प्रिंटिंग आपको समझ आ गया, कुछ नहीं होता इसमें, हर बैंक का अपना चेक प्रिंट का जो डिजाइन होता है वो अलग होता है फॉर एक स्पेसिफिक कंट्री या फिर अदर कंट्रीज के लिए। ठीक है। और इसमें मिलीमीटर्स के तौर पर जो है स्पेसिफिकेशन की जाती है। सेकंड ऑप्शन लेते हैं यहाँ पर, दैट इज चेक मैनेजमेंट। देखिए, ये भी क्या है, चेक से रिलेटेड है। अभी क्या हो रहा है, चेक जो होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, पेमेंट करने के लिए यूज किया जाता है बिजनेसेस में। आपने देखा होगा
कि क्या होता है बिजनेस में वो अमाउंट लिख के बस चेक दे देते हैं कि हमने पेमेंट कर दी है। जब भी हम कोई सामान परचेज करने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, चेक दे देते हैं। तो चेक जो होता है वो क्या काम करता है, एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यू है उसकी आजकल काफी ज्यादा, क्योंकि बैंक में ही सारे लोग जो बिजनेस से रिलेटेड जितने बिजनेस होता है वो बैंक में ही अपना पैसा रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमें इफेक्टिवली मैनेज करना आना चाहिए चेक को। तो टैली ईआरपी हमें क्या बताता है, फैसिलिटी देता है हमें चेक को मैनेज करने के लिए। इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल चेकबुक विद डिफरेंट रेंजेस में, ठीक है। अलग अलग रेंज में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेकबुक को क्रिएट कर सकते हैं। और टैली ईआरपी और क्या बताता है, हमें इंफॉर्मेशन क्या देता है, फैसिलिटी देता है जनरेट करने की रिपोर्ट को, जिसमें हम अपने चेक से रिलेटेड जितना भी डेटा होता है या फिर बोल सकते हैं क्या फॉर्मेट रहेगा उसका, क्या चेक कैसा चेक होगा, कितना अमाउंट होगा, क्या कंपनी का नेम लिखाना चाहिए या नहीं, ये सारी चीजें जो है इसमें आती हैं, ठीक है। बट बिफोर check management you need to ensure that the bank ledger is configured with the bank configuration। इसमें क्या कहा गया है कि हमें चेक मैनेजमेंट से पहले क्या करना चाहिए कि जो हमारा बैंक लेजर है वो कॉन्फ़िगर होना चाहिए बैंक कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। जब भी हमें चेक मैनेजमेंट करना होता है तो हमें एक वाउचर एंट्री यहाँ पर क्रिएट करनी होती है, किसमें, पेमेंट वाउचर में हम एंट्री करते हैं और इसमें चेक रजिस्टर को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो चेक मैनेजमेंट में बेसिकली मतलब क्या है कि हम इसमें अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं सारी चेक से रिलेटेड। थर्ड इज चेक रजिस्टर। अगर चेक रजिस्टर की बात करें तो इन टैली ईआरपी 9 चेक रजिस्टर फीचर्स हेल्प यू टू मैनेज द चेकबुक वे ऑफ डिफरेंट बैंक। अलग अलग बैंक की यहाँ पे क्या करते हैं, चेकबुक को मैनेज करना जो है टैली ईआरपी में इजीली हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें क्या बताता है, सारा स्टेटस जो अवेलेबल होता है या फिर ब्लैंक होता है, कैंसिल चेक होता है, मतलब कि हर तरीके के जो चेक होते हैं अलग अलग बैंक के, चाहे वो रिकनसाइल्ड हो या फिर अनरिकनसाइल्ड हो, सभी तरीके के जितने भी स्टेटस होता है वो हमें डिफरेंट बैंक का जो चेक रजिस्टर में शो हो जाता है, ठीक है। तो और क्या करता है टैली में, हम क्या कर सकते हैं, अलाउ क्या होता है, यू टू व्यू द रिपोर्ट आइदर बैंक वाइज और चेक रेंज वाइज। बैंक वाइज भी जो है हम डिटेल्स देख सकते हैं और चेक रजिस्टर में देख सकते हैं, ठीक है। चेक रेंज वाइज भी दोनों तरीकों से जो है हम यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। अब आते हैं डिपॉजिट स्लिप। डिपॉजिट मतलब क्या होता है, बैंक में पैसे जमा करना। डिपॉजिट का बेसिक मतलब क्या होता है, जमा, ठीक है। डिपॉजिट स्लिप, तो डिपॉजिट स्लिप जो होती है वो किस लिए यूज की जाती है, एक रेफरेंस की तरह यूज की जाती है, जो कि हमें पेमेंट रिसीव हो गई है थ्रू चेक या फिर कैश, जो कि हमने बैंक में पैसे जमा कर दिए। जब भी हम बैंक में पैसे जमा करने जाते हैं वहां से आपको एक स्लिप मिलती है, तो वो क्या होती है, डिपॉजिट स्लिप होती है, कि बैंक में आपने पैसे जमा कर दिए या फिर चेक जमा कर दिया है, कुछ भी आप बैंक में चेक या फिर कैश जमा करने जाते हैं तो वहां से जो स्लिप मिलती है दैट इज डिपॉजिट स्लिप, ठीक है। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, टैली ईआरपी में प्रिंट कर सकते हैं चेक या फिर कैश डिपॉजिट स्लिप को, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। डिपॉजिट स्लिप जो होती है वो दो तरह की होती है, चेक डिपॉजिट और कैश डिपॉजिट स्लिप। फिर आता है पेमेंट एडवाइस। पेमेंट एडवाइस ये क्या होता है कि टैली ईआरपी में हम इसको किस लिए यूज करते हैं, यूजर इसलिए यूज करता है ताकि वो सेंड कर सके जो भी उसने पेमेंट जो भी जनरेट की होती है उसको सेंड करने के लिए पेमेंट एडवाइस का यूज किया जाता है। टैली ईआरपी 9 अलाउज यूजर्स टू सेंड जनरेटेड पेमेंट एडवाइस टू देयर रिस्पेक्टिव सप्लायर्स और द अदर पार्टीज। मतलब वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी पेमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट्स होती हैं जो हमने जनरेट की होती हैं उनको सेंड करने के लिए किसका यूज किया जाता है, पेमेंट एडवाइस का जो है यूज किया जाता है, ठीक है। एक लास्ट और पढ़ लेते हैं, बैंक
रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो अगर मैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो इजी वर्ड्स में बताऊं, ये क्या होता है, डेबिट बैलेंस जितना भी होता है बैंक का वो इक्वल रहना चाहिए क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, मतलब कि डेबिट और क्रेडिट जो है वो इक्वल रहना चाहिए, ये एक डेफिनेशन कहती है ICAI की। तो मतलब कि जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं और जो बैंक के जो अपडेट्स होते रहते हैं अकाउंट ऑफ द कस्टमर बाय द रिकॉर्डिंग द एंट्री इन द डेबिट साइड, आपने देखा होगा कि डेबिट साइड में आप जो पैसे जमा करते हैं वो शो होता रहता है, क्रेडिट साइड में क्या होता है, जो पैसा आया है। जो जब भी क्या होता है दोनों के बैलेंसेस जो होते हैं इक्वल हो जाता है, वो क्या होता है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, मतलब कि बैंक स्टेटमेंट दिखाता है ये। बैंक also maintains an account of the customer in its book of account, ठीक है। In the books of account, deposit made by the customer are recorded in the credit side of the customer's account and the withdrawal on the debit side। जितना भी विड्रॉ किया है मतलब कि पैसा निकाला है वो डेबिट साइड में, जितना भी जमा किया होता है वो क्या होता है, क्रेडिट साइड में आता है। ठीक है, ये तो आप अपने जैसे ऑनलाइन अपने पेमेंट आती है फोन पे गूगल पे उसका भी देखते हैं, जब पैसा आता है कहीं से तो वो क्रेडिट शो करता है। पैसे हम मतलब कि कहीं पे पेमेंट करते हैं किसी भी ऐप से, गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम से, तो वो क्या होता है यहाँ पर डेबिट में शो होती है। A copy of it is also given to the customer। कस्टमर को भी बैंक से जो है इसकी कॉपी दी जाती है। As the same transaction relating to deposit and withdrawal made during a period are recorded in the book of कैश बुक में और बैंक बुक दोनों में ही क्या होता है, ये लिखी होनी चाहिए दोनों स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक बैलेंस शोन भी मतलब कि दो तरह से, क्रेडिट में भी और डेबिट में भी, दोनों में ही क्या होता है, ये अमाउंट जो है लिखा होना चाहिए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं देखूं BRS जो होता है वो होता है क्या, देखिए BRS क्या बोल रही हूँ मैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन का ही शॉर्ट फॉर्म होता है। B से बैंक, R से रिकॉन्सिलेशन, S से स्टेटमेंट। तो ये क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमारा क्या हेल्प करता है, मैच करने में हेल्प करता है हमारी कंपनी की जो भी इंटरनल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं अपने बैंक के रिकॉर्ड्स के साथ, मतलब कि जो बैंक में अमाउंट हमारा लिखा होता है हमारी कंपनी से, दोनों को ये मैच करता है। ठीक है, बेसिक वर्ड्स में आपको बता दिया है। टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।